नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं समाचार 9 की स्टूडियो में। जैसा कि हमने हमेशा हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को, हमारे जो दर्शक हैं, उनको नई-नई चीज़ों के बारे में, नई विरासत के बारे में, नई जागरूकता के बारे में, नई चीज़ें बताने का हमेशा हम कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में आज हम लिए चलते हैं आपको ऐसे एक समाज सेवक जो एक धर्म के प्रति उनका इतना बड़ा लगाव है। आज उनसे मिलकर समाज के प्रति, धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति, खेल के प्रति या अलग-अलग विषयों की जानकारी और समाज को क्या-क्या नया उनके अपने विचार रखते हैं, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे। आज हमारे बीच में मौजूद हैं लॉरेंस बाबा डिसूजा, जो बहुत बड़े साईं भक्त हैं। सर जी, पहले आप हमें हमारी स्टूडियो को, हमारे चैनल को अपने बारे में बताइए। ओम साई राम। मेरा नाम लॉरेंस बाबा डिसूजा। मैं कुर्ला में रहता हूँ और आज हमारी पालकी, हम लोग 43 साल से हम लोग पालकी से पद यात्रा निकालते हैं। कुर्ला में काजूपाड़ा में साई मंदिर भी है और वहाँ हम लोग मानव सेवा, पर्यावरण सेवा, प्राणी सेवा ये करने का संकल्प हम लोग किया है ये पालकी के माध्यम से। और यहाँ जात पात, भेदभाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और जो हमारी पीढ़ी है उसको हम लोग एक ऐसी दिशा में लेके जा रहे हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे मानव समाज के लिए एक अच्छी दिशा मिले। उनकी पढ़ाई के बाबत, उनके समाज में जो अच्छे संस्कार हैं। हर एक मजहब ने अपना अपना मजहब और अपने लोगों को अच्छा रखना चाहिए। और शराब से, गलत कामों से, व्यसन से, इससे हाँ दूर रहना चाहिए, ऐसा हमारा संदेश है। लॉरेंस जी, जैसा कि आपके नाम से ही पता चलता है कि लॉरेंस बाबा डिसूजा, जी ये बीच में जो बाबा आ जाते हैं, ये बाबा जी का क्या आपका जो लोगों को किसके बारे में क्या अपनी सोच है? जी क्या उसके लिए लोगों को बताना चाहेंगे आप? 79 में एक कामगार के मसले में हम लोग जेल गए थे डॉक्टर दत्ता सामंत के साथ। तो उस टाइम में हम लोग को जेल के अंदर एक ऐसे फोटो दिखा साईं बाबा का। तब मैं साईं बाबा को नहीं पहचाना, तो उनके प्रति मेरे को ऐसा लगा हुआ कि मैं उनको प्यार करने लगा। और जब हम लोग वहां से छूटे तो साईं बाबा सपने में आने लगे, कभी आ रहा है, कभी आ रहा है। तो मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि भाई ये साईं बाबा है कौन। तो बाबा ने बोला शिरडी में उनका एक मंदिर है, वहां साईं बाबा संत है। तो बोले तो आपने कुछ बोला है कि हाँ, मैंने बोला है कि मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तो मैं शिरडी चल के जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। तो वो इच्छा मेरे दिल में थी, मन में थी। तो बाहर आने के बाद मैं भूल गया। फिर मैं 1980 में अपने 4-5 दोस्त लोग को लेके पैदल यात्रा किया मैंने शिरडी में। और मैं बंबई से शिरडी चल के गया, पैदल गया। तो उस टाइम में साईं बाबा का मैंने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद मेरे को ऐसा पता चला कि बाबा बहुत चमत्कारी है। और तभी से मेरे को बाबा से बहुत लगा हुआ। और मैंने ठान लिया कि ये जो हमारे जो दोस्त लोग हैं, जो शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसमें से इसको निकाल के हर साल पैदल पैदल यात्रा करें। तो लॉरेंस जी, आप जी सामाजिक स्तर पर आपको लॉरेंस बोल के ही बुलाना अच्छा लगता है क्या? लॉरेंस बाबा या सिर्फ बाबा? क्या अच्छा लगता है आपको बोलना? जो मेरी माता जी थी, गुजर गई।
वो बचपन से मेरे को बाबा करके नाम से चिल्ला, हमेशा आवाज देती थी बाबा करके। जब मैं पहली बार शिरडी गया 1980 में, तो मैंने जब बाबा का दर्शन किया शिरडी में, तो समाधि मंदिर पे मैं ऐसा ऊपर चढ़ के हाथ डाला और बाबा को मैंने बोला कि आपका नाम मेरे को लगने दो। तो मेरी माता जी तो पहले से मेरे को बाबा बुलाती थी, खाली मेरी माता जी बुलाती थी। उसके बाद मैं शिरडी जान आने के बाद मुंबई, सब मेरे को बाबा 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 बाबा, तो वो लॉरेंस बाबा नाम सब लेते गए, वो चलते गया। आपका जो ये लास्ट 3 इयर्स का जी जो प्रवास है, जी ये जो जर्नी रही है शिरडी यात्रा की, जी। ये आपका अनुभव कैसा रहा है? हमारा एक उद्देश्य था, मेरा सपना था एक मेरा, तो खाली पालकी पद यात्रा अपने को लेके नहीं जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मानव सेवा करना है, पर्यावरण सेवा करना है, प्राणी सेवा करना है, और जो नई पीढ़ी है उनको हमको निर्व्यसनी करना है, फिर वो शराब का हो, चरस गांजे का हो, राजनीति का हो, गंदे कुछ चीज का हो। तो उससे मेरे को ये बच्चे लोग को निकालने का था, ये पालकी पदयात्रा के माध्यम से। और मैं हर जगह पालकी रुकती थी, तो वहां मैं 15-20 मिनट टॉपिक इस बात पे उनको मैं करता था उनसे। और हर साल हमारे पालकी में 1000-2000 लोग रहते थे, हर मजहब के लोग रहते थे, हर तरह के लोग रहते थे, बुढ़े भी रहते थे। और मैंने महिलाओं को पहला प्राधान्य दिया मुंबई में पालकी पदयात्रा में। हमारे महिला को मैंने लिया, तो बहुत लोग बोले महिला क्यों चाहिए, तो बोले महिला आपको माँ चाहिए, महिला आपको बीवी चाहिए, महिला आपको बहन चाहिए। तो महिलाओं को भी प्राधान्य दिया, उनको उनका मान सम्मान दिया गया। और साईं बाबा के पालकी को खंदा महिला भी लगाते हैं हमारे पालकी में। और व्यसन खाली ये शराब और दारू और ये नहीं है, चरस गांजा नहीं है, और भी है क्या। क्या अपन चलते चलते अपने घर में झगड़ा लगाते हैं, समाज में झगड़ा लगाते हैं, फिर एक दूसरे को लड़ाते हैं, ये भी एक व्यसन है। तो उससे मेरे को मुक्त करना है, ये उद्देश्य। बहुत ही अच्छे विचार हैं जी लॉरेंस जी आपके। जी इस यात्रा के दौरान मैंने सुना है आपने कुछ सरकार को भी प्रपोजल रखा है, जी हर 10 किलोमीटर के दरमियान जी एक ऐसा विश्राम गृह होना चाहिए जिससे जो पालकी यात्रा है जी। और पालकी यात्रा में जो जाते हैं, अगर थक जाते हैं, थोड़ा उन्हें वहां विश्राम करने का एक जगह होना चाहिए। ये विचार कैसे आपके मन में आया? हम लोग इतने साल चलते हैं, तो मैंने रस्ते का, वहां रुकने का, पीने के पानी का, हम लोग के ध्यान में आ रहा था कि ये चीज नहीं है। तभी मैंने शिवाजी मंदिर दादर में हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब थे और शिरडी के अध्यक्ष सुरेश हावरे जी थे, उनके माध्यम से 15 आमदार को लेके, सरदार तारा सिंह भी थे, तो हमने वहां सभा ली। सभा में मेरे 16 मुद्दे थे, तो पहले मेरे मुद्दे उन्होंने सुने। तो पहला मेरा मुद्दा था कि बंबई से शिरडी तक बारिश के सीजन में 1 से 2 लाख झाड़ लगाए जाए और हर 15-15 किलोमीटर पे भक्त निवास का निर्माण होए। महाराष्ट्र सरकार और शिरडी संस्था उसमें करे। उससे क्या होगा, हर पालकी वहां रुकेगी, वहां के जो स्थानिक लोग हैं वहां के जो स्थानिक लोग हैं उनको हर हफ्ते में फ्री मेडिसिन का ये मिले, मुफ्त इलाज मिले, शादी ब्याह साल में सामुदायिक वहां हुए, जितने भी समाज के लोग हैं तो उनका वहां प्रोग्राम हो सके वो भक्त निवास में। लॉरेंस जी आपका ये उपक्रम, जो जैसा कि हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार भी लिखा है, हर पूजा पाठ में नारी को महत्व दिया जाता है, आपने बहुत अच्छा उपक्रम चलाया। कहा जाता है नारी तू नारायणी, और इस आपकी प्रक्रिया में माँ और बहन को साथ में लिए, महिलाओं के लिए यात्रा में उनको जो पालकी निकलती उसमें भी सहभाग लेने का मौका दिया। इस यात्रा में आपको ज्यादा करके जो प्राधान्य देते हैं उसके
उम्र का कुछ लेना देना होता है? किस उम्र के ही जा सकते हैं या बुजुर्ग ही जा सकते हैं या महिलाएं जा सकती हैं जी या कोई स्पेशल किसी समाज के लोग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं, क्या? ऐसा कुछ बंधन नहीं, कोई भी आ सकता है। अच्छा, तो इतने सालों से ये सब करने के उपरांत आपको जो वहाँ से प्रतिसाद मिला, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा मिला, सब लोग ने अपने अपने तरीके से हम लोग को सहयोग किए और हम लोग को अच्छे एक अनुभव मिला। हर मजहब के लोग मिलते गए, हर जगह का पानी अलग अलग था, हर आदमी का स्वभाव अलग अलग था, पर मेरा स्वभाव एक ही था, मेरा उद्देश्य एक ही था कि सबको एक लाना है। हमारे पालकी में अपंग लोग भी आ गए, उनकी भी इच्छा थी कि भाई हमको भी बाबा साइकिल से आना है, पर हम अपंग हैं। तो कोई जो बोल नहीं पा रहे थे, वो भी चाहते थे कि हम भी पालकी में आए। इस पालकी में आपके साथ अगर देखे जाए तो कितने लोग का सहभाग होता है, अगर नंबर में देखा जाए तो? अभी तो अपनी पालकी में 1,500 लोग हैं जी। ये पूरा जहाँ से आपकी पालकी शुरू होती, ये शिरडी के स्थान तक जाती है? जी, शिरडी चले जाते। ये कितने दिन की यात्रा होती है, एक यात्रा आपकी? ये 280 किलोमीटर है बम्बई से लेके शिरडी, और 8 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 16 होता है। और 8 दिन हम लोग चाय नाश्ता, 2 टाइम का खाना, रहने का सब फ्री रखते हैं, किससे पैसा लेते हैं। पर ये व्यवस्था कर कैसे लेते हैं आप? ज़रा उसके बारे में बताइए। ये हमारे जितने भी पदयात्री भक्त आते हैं, तो अपने अपने तरीके से योगदान करते हैं। अपने अपनी संस्था है ओम शाही शरण लॉरेंस बाबा सेवा ट्रस्ट, अपनी जो है, और उसका हर साल ऑडिट भी होता है, रिटर्न फाइल भी होता है, और ये माध्यम से सब लोग अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कोई कोई अपना अपना खर्चा उठा लेता है कि भाई मैं पानी दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, तो ऐसे करते करते ये करते हैं सब। इसमें कोई सरकारी अनुदान मिलता है आपको? नहीं, कुछ नहीं, हम लेते आपकी नहीं। कोई अपेक्षा है? नहीं, हम चाहते हैं कि भाई जो यहाँ से लेके शिरडी तक जो हमारा उद्देश्य है, भक्त निवास का हो, धार का हो, रस्से का हो, सरकार उसके अंदर हमको सहयोग करे, योगदान करे। ये जो प्रक्रिया आप पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं, जी, इसमें आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं, जो आपका कुछ प्रतिकार किया हो, ऐसे कुछ लोग भी मिले होंगे? हाँ जी, मिले ना, बहुत लोग विरोध भी किए। पहला विरोध हुआ कि मैं जात का क्रिश्चियन हूँ, तो मैंने सोचा, तो मैं तो पहले से शराब वगैरह नहीं पीता हूँ, मैं मच्छी मटन भी नहीं खाता हूँ, ये खाना बुरा नहीं है, वो अपने अपने तरीके से लोग करें। तो मुझे लगा कि ये चीज से मैं जब दूर रहूं, तो मेरे साथ में चलने वाले भी ये सब चीज से दूर होते जाएंगे। मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं किया, मैंने हर जगह प्रवचन करके अपना ये उद्देश्य रखा है कि अपने को निर्व्यसनी होना है, मानव सेवा करना है, पर्यावरण सेवा करना है, प्राणी सेवा करना है, और भगवान भगवान अपने माँ बाप है। मैंने कई बार देखा है जी लॉरेंस जी, जी आप पब्लिक में जाकर लोगों को एक सही संदेश देने का भी काम करते हैं। तो ये जो सोच और विचार आपके मन में कैसे आते हैं? ये हमारे जो पिताजी थे, डैडी हमारे, वो हमारे गुरु रूप थे, और दूसरे गुरु हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब थे, जो हम लोग दोस्त थे, और तीसरे गुरु हमारे शिरडी के काशीराम चिंपी के पंतु शांताराम मीरानी सर, जो साईं बाबा उनके घर पे भिक्षा मांगने रोज जाते थे, द्वारका माई के सामने। तो हमने सोचा खाली पदयात्रा करके कुछ होने वाला नहीं है, तो साईं बाबा का 53 अध्याय का ग्रंथ है साई चरित्र, वो भी पढ़ना चाहिए। जैसे आसमानी किताब है 5, उसके ऊपर कुछ अपन लिखा नहीं जाए, वो आसमानी किताब, तो वैसे साईं बाबा का एक ग्रंथ है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो पारायण भी करें, यानी पठन करें उसको। तो शिरडी में आज 25 साल से हम लोग को पारायण श्रावण मास में करते हैं। नाट्य रसिक संच जो शिरडी में है, और उसके अध्यक्ष शांताराम मीरानी सर है, और शिरडी संस्था भी उसके अंदर सहभाग है। तो मेरे को मराठी में पढ़ता था, मराठी बोलता था, पर साईं बाबा का ग्रंथ पूरा इसमें है, तो मैं कैसा पढ़ सकता है। तो बाबा का ग्रंथ जैसा मैंने हाथ में लिया समाधि में, तो मैं वो आप उसको पढ़ने ग्रंथ लगे। पढ़ने लगा।
ये जो सोच और विचार और ये जो लोगों को सही भाव से सेवा जी करने का आपको वहां से मिला है। जी तो लॉरेंस जी, हमें हम ये जानना चाहते हैं, आज जो आज की जो परिदृश्य है, आज के समय में समाज के अलग-अलग विचार हैं, लोग अलग-अलग धर्म, जात, मज़हब को लेकर अलग-अलग विचार रखते हैं, उनको एक साथ कैसे ला पाते हैं आप? मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि दुनिया में खाली अढ़ाई जाते हैं, स्त्री पुरुष और जिसको अपन छक्का बोलते हैं, सम्माननीय है वो लोग। अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, जीसस ने बनाया। पर हम लोग मानव रूपी अपने को भगवान देखना है, अल्लाह देखना है, ईश्वर देखना है, गॉड देखना है, मानव रूपी देखना बाबा का कहना भी है सबका मालिक है। एक जी, है। अब बाबा का संदेश है सबका मालिक ये जो श्रद्धा और सबूरी, है। जी जो ये जो श्रद्धा और सबूरी का जो स्लोगन हमेशा चलते रहता है साईं जी बाबा के प्रति, जी उसके बारे में ज़रा हमें बताइए? श्रद्धा सबूरी का अर्थ ऐसा है कि क्रोध आने के बाद आदमी के हाथ से गलत काम हो जाता है तो थोड़ा सबूरी रखो। और श्रद्धा आजकल भक्त में भी क्वालिटी आ गई है। अब कितने टक्का होने बोल रहा हूँ। कुछ भक्त खाली भीख मांगने जाते हैं, कुछ भक्त अपने भक्ति में जाते हैं। तो भक्ति वाले भक्त अलग होते हैं, भीख मांगने वाले भक्त अलग। कोई अपना प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है, कोई अपने इसके बारे में बोलता है। हम तो खाली बाबा से ये मानते हैं, बाबा से ये मानते हैं हम कि हमारा देश भारत देश, और भारत देश में रहने वाले हमारे हर जात के लोग सब एक समान रहे, अच्छी तरक्की करें, सुख शांति से रहे और श्रद्धा सबूर से रहे। लॉरेंस जी, जी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सालों से इस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं। आज आप विशेष करके कुर्ला के इस विभाग में रहते हैं। अगर आपको कुर्ला विभाग का विकास किसी संदर्भ में करना हो, जी तो विकास को लेकर आप क्या चाहते हैं कि हमारे इस कम से कम इस विभाग में ये होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ की जनता को उसका लाभ मिले? जी हम लोग काजूपड़े में रास्ता छोटा था, उसका प्रस्ताव भी डाले थे। वो प्रस्ताव डालने के बाद रास्ता का रुंदीकरण हुआ, पर रुंदीकरण विकास विकास करने के टाइम में आजू बाजू के घर जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो उसको पर्याय जगह मिलना चाहिए। अच्छा, उसकी शिफ्टिंग अच्छी जगह होना चाहिए, ड्रेनेज लाइन अच्छे होना चाहिए। बारिश में कुर्ला एरिया बहुत हमारा डाउन में है, पहली बारिश में पूरा भर जाता है। तो 26 जुलाई जब हो गई तो उससे हम लोग को एक आइडिया आया कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए, मार्केट कैसा होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। ऐसा अभी जितने हमारे सरकारी स्कूल थे उसको भी हम लोग डेवलप किए। एक आरजी के माध्यम से इस समाज में हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे राजनीति लोग हैं जो करने नहीं देते, उनका लुभाव है। तो हम लोग समाज करने वाले, हम लोग सही भक्त हैं, तो हम लोग सीधे सीधे जाते हैं, अपने अपने तरीके से उनको प्रस्ताव रखते हैं। कोई प्रस्ताव मान्य होता है, कुछ नहीं करते हैं, तो उनकी मर्जी है, हम उनको दोष नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने आपका जो प्रवास देखा है पब्लिक जी के सही अ, मार्ग पर चलने के लिए, जी हमारे बीच में कुछ अभी-अभी की जो नई पीढ़ियाँ हैं, जी उनका धर्म के प्रति मतलब उनका जो सोच थोड़ी बदल गई कि हम्म। उस उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की नई पीढ़ियाँ हैं? उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि श्रद्धा से करिए, अंधश्रद्धा से मत करिए, और दूसरे मजहब को आप दोष मत दीजिए। अपने मजहब में क्या कम है वो भर के निकालिए, अच्छे बनाइए। जैसे विकास के बीच में चर्च आता है, मंदिर आता है, मस्जिद आता है, कुछ ऐसे ही आता है, तो उसको अच्छी जगह देखे, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। और मानव के लिए आप लड़िए, मंदिर मस्जिद चर्च के लिए मत लड़िए, मानव विकास के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए। ऐसे सेवा ही धर्म है और धर्म जो किसी को जोड़ने का ही सिखाता है। जी इस तरह से लॉरेंस बाबा डिसूजा, क्योंकि हमारा देश ऐसी रीतियों कुरीतियों से भरा हुआ है,
जिसमें जात, मजहब और संप्रदाय को बहुत सारी अलग-अलग तरीके से देखा जाता है। ये एक जीता जागता सबूत है लॉरेंस बाबा डिसूजा, जो नाम से ही कैथलिक लगते हैं, लेकिन उन्होंने आज लॉरेंस बाबा होने के नाते, एक लॉरेंस होने के नाते उनका एक बाबा का नाम लिया। बाबा उनके सपने में आए, बाबा को उन्होंने दर्शन किया, उनके माता-पिता से जो संस्कार मिले, आज उनको उस संस्कार को लेकर के समाज में वो नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो पहले भी हमने इनसे बात की है, जो समाज के सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं। आज समाचार 9 भी ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर समाज में नई जन चेतना लाना, उनको नई सीख देने का काम करती है। आज समाचार 9 के स्टूडियो में आप आए, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे आप ऐसे ही समाज सेवा के कार्य में लगे रहें। ओम साई राम। ओम साई राम।